सर्वे में नमो नमः। आज मैं आपको कवि सूरदास के द्वारा लिखित पद कक्षा 10 के करवा रही हूँ। बच्चों, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। इनके ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, सुरसागर बहुत लोकप्रिय हैं। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। इन्होंने सुरसागर के ब्रह्म गीत से 4 पद लिए हैं। 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से ब्रह्मर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने ब्रह्मर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों ने यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती हैं और एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित अर्थात याद दिलाया जाता है। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब मैं आपको पहला पद कराने जा रही हूँ। सुनिए ध्यान से। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। पुण्य पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति वडभागी। इसमें गोपियां श्री कृष्ण भगवान को इसमें गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पास है और रोज तुम कृष्ण के दर्शन करते हो। इसके विपरीत वे व्यंग्य करती हुई कहती हैं, बड़भागी का अर्थ दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहती हैं कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ, तुम भगवान की भक्ति को जान ही नहीं पाए, इसलिए उसको दुर्भाग्यशाली भी बताती हैं। अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। अब गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो। अपरस रहत स्नेह तागाते, तुम स्नेह रूपी धागे में बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, इसलिए आपका मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा ही नहीं है। आपको श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेम ही नहीं हुआ, कोई अनुराग ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है। पूर्णे पात रहत जल भीतर, तारस दे ना त्यागी। आगे व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, पूर्णिपात माने कमल का पत्ता, पूर्णिमा माने कमल, पात माने पत्ता,
जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ के अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है, कीचड़ के अंदर पैदा होता है, तारस तारस देह न दागी, और वो अपने ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगने देता, अर्थात कोई धब्बा नहीं लगने देता। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो जल महा में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार एक मटकी के अंदर तेल की बूंद डाल दी जाती है, वो जो है अलग रहती है, उसमें मिलती नहीं है और पृथक रहती है। तुम्हारी स्थिति भी ठीक उसी प्रकार की है। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। ऐसे लगता है कभी आपने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं रखा है, अर्थात इस संसार में आकर आपको किसी से प्यार हुआ ही नहीं है, और इस संसार में आकर आप कृष्ण की महिमा को जान ही नहीं पाए, कृष्ण की भक्ति में ही नहीं रंगे। दृष्टि न रूप परागी, इसलिए आप जो है न सौंदर्य देख सकते और आपको आपकी दृष्टि सौंदर्य का क्या है अनुभव नहीं कर सकती, न ही रूप सौंदर्य को देख सकती है। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी जो पागी। जो आ गया बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, अबला हम भोरी, हम भोली वाली क्या है युवतियां हैं, हम भोली वाली युवतियां हैं और कुछ भी नहीं जानती। हमारी स्थिति तो ठीक इस प्रकार है, हम कीड़ी हैं और श्री कृष्ण भगवान गुड़ हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं और वो अलग नहीं होती, उन्हें अलग कर दिया जाए तो वो मर जाती है, परंतु अलग नहीं हो सकती। इसलिए हम मर जाएंगे पर श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, बिरनी बीरे दही। चाहती होती गुहारी जितैते, उत्ते दार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारी मन की बातें हमारे मन में रह गई हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अब जो है मथुरा से लौट कर नहीं आए। हमने सोचा था कुछ समय बाद कृष्ण भगवान वापस आ जाएंगे और हम सारे दुखों को कृष्ण को सुनाएंगे, मगर वो वापस लौट कर नहीं आए। इसलिए मन ही मन की मांझ रही, हमारे मन के अंदर जो बातें हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। आगे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव ये बातें हम किसको कहिए। कहिए जाई, कहिए माने किसको कहे। कौन पे उद्धव, हे उद्धव ये बातें हम किसको कहें। ना ही परत कही, मन की बातें सबको नहीं सुनाई जाती, बताई नहीं जाती। अवधि आधार आस आमन की, हमें एक आस थी कभी ना कभी कृष्ण वापिस लौट के आएंगे, इस आशा से हम जी रही थी। बिरनी बीरे दई, और हम वियोग को जो है सहन कर रही थी। तन मन बिथा सही, और तन मन से पीड़ा को व्यक्त कर रही थी। दोबारा सुन लिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें एक भरोसा था कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण भगवान वापस आ जाएंगे, इसी कारण हम दुखों को सहन कर रही थी। अब इन
योग संदेशनी सुनी सुनी बिरनी बीरे दही। और अब जो है आप योग का संदेश लेकर हमारे पास आ गए हैं। इसको सुन सुन के बिरनी बीरे बई। पहले तो हम योग में दुखी हो रही थी, परंतु इस योग के संदेश ने हमारे को और भी दुखी कर दिया। चाती होती गुहारी जितैते उतई धार बही। चाती होती गुहारी जितैते उतई धार बही। हम अपने मन की बातों की गुहार जिसको लगाना चाहती थी, उधर से ही उल्टी गंगा बह निकली है। अर्थात अब हम बातें किसको कहें? हम श्री कृष्ण को अपने मन की बातें सुनाना चाहती थी, बताना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने तो क्या किया, आने से मना कर दिया। अब जिसको हम सुनाना चाहती थी, उधर से ही उल्टी गंगा बह निकली है। बताओ अब हम अपने मन की बातें किसको सुनाएं? सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अब कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब धीर धरई का मतलब कैसे धैर्य धारण करें, धीरज धारण करें, मर्यादा ना लई। हमारी बची खुची मर्यादा को श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया कि पहले तो वो कृष्ण के प्रेम में रंग गई और उन्होंने घर बार छोड़ा, वहां से अपनी मर्यादा को खोया। अब श्री कृष्ण भगवान जो है खुद गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उनकी जो बची खुची मर्यादा थी वो भी आज समाप्त हो गई है। इसलिए गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब तो हमारी जो आस थी वो भी समाप्त हो गई है, जो बची कुची मर्यादा थी वो भी आज समाप्त हो गई है। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सोतु व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिनहि ले सो पौ जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं वो हारिल पक्षी के समान है। हमारे लिए एक हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी है और वो हमेशा लकड़ी को साथ लेकर उड़ता है, बिना लकड़ी के वो उड़ नहीं सकता। इसीलिए गोपियां कहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी बिना लकड़ी के उड़ नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार हम श्री कृष्ण की भक्ति के बिना रह नहीं सकती। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण भगवान को, नंद कौन है? नंद बाबा है। नंदन कौन? उनका बेटा। कौन हुआ? श्री कृष्ण भगवान। और माने दिल से, हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण को दिल से प्रेम किया है, यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने श्री कृष्ण भगवान का नाम, हमने श्री कृष्ण का भगवान बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है, जिस प्रकार पक्षी हारिल लकड़ी को पकड़ रखता है। हम श्री कृष्ण को छोड़ देंगी तो हम मर जाएंगी, इसलिए हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती, उसकी भक्ति को छोड़ नहीं सकती। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। आगे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम हमारे लिए योग की साधना ले आई। तुम्हें पता है योग कैसा है? कभी ककड़ी खाई है? कड़वी ककड़ी खाई है? कड़वी ककड़ी के समान ये योग है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी कोई नहीं खाता, हर कोई मीठी दवाई खाना चाहता है, इसी प्रकार ये योग जो है कड़वी ककड़ी के समान है और हम इसे अपनाने वाले नहीं हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, इसलिए वो बीमारी तुम हमारे पास ले आए हो। देखी न सुनी करी
न हमने देखी है, न हमने क्या की है, यह सुनी है। यह तो सुरति नौल सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि सुनो, गोपियां कहती हैं जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चक्री, चक्री माने चंचल, जिनके मन चंचल हैं, उन्हें ये योग की साधना वापस उनके पास लौटा दो। हम इस योग की साधना को अपनाने वाले नहीं हैं। चौथा पद देखिए, हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव तुम भले लोग आगे के परहित डोलत पाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जाई सताए। ध्यान से देख लीजिए, हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमें लगता है कि उद्धव राजनीति पढ़कर आ गए हैं, अर्थात अब वो छलिया हो गए हैं, राजनीति की बातें करने लगे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हमने श्री कृष्ण भगवान की बातों को समझ लिया है। उद्धव, हमने श्री कृष्ण भगवान की बातों को समझ लिया है और सारे समाचार को हम जान भी गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, श्री कृष्ण भगवान पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ऐसे लगता है अब तो गुरु ग्रंथ पढ़कर हम आ गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, बड़ी बुद्धि जानी जो इनकी जोग संदेश पठाए। अब गोपियां कहती हैं लगता है कि वो अत्यधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए हमारे लिए उन्होंने योग का संदेशा भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर डोलत धाई। गोपियां इतने में चुप नहीं होती, आगे कहती हैं, हे उद्धव, भले लोग आगे की। पहले जमाना और था, लोग एक दूसरे की भलाई करते थे। आज बिना स्वार्थ के कोई किसी की भलाई नहीं करता। परहित डोलत धाये। पहला जमाना था कि लोग जो है परहित के लिए इधर उधर घूमते थे और बिना स्वार्थ के क्या करते थे, दूसरों का काम कर देते थे, दूसरों की सेवा करते थे। परंतु आज जमाना नहीं है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की सेवा करे, ऐसा जमाना नहीं रहा। ते क्यों अनीति करे आपुंजो और अनीति छुड़ाए। वो हमें तो नीति की बातें करने को कहते हैं, मगर आप जो है अनीति पर उतर आए हैं, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं है जो हमारे लिए वो योग का संदेश भेजें। खुद तो वो क्या है, नीति की बातों को भूल गए हैं और हमारे लिए नीति की बातों की दुहाई देते हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जाई सताई। इतने में भी नहीं रुकती, अब उन्होंने क्या सिखा दिया, श्री कृष्ण को राजा का धर्म भी बता दिया। क्या बताया कि राज धर्म तो यही है कि गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की सेवा करे, हर हाल में सेवा करे, खुद दुखी होकर भी क्या करे, प्रजा की सेवा करे। ये राजा का धर्म होता है। इसीलिए उन्होंने कोई भी नीति की बात जो है नहीं अपनाई है, खुद अनीति पे उतर आए हैं और हमें क्या करते हैं, नीति की बातें सिखाते हैं। उन्होंने तो राजा का धर्म भी नहीं निभाया, और राजा का धर्म होता है कि वो अपनी जनता की सेवा करे, उनके सुख में अपना सुख समझे। मगर श्री कृष्ण ने तो क्या किया है, राजा का धर्म भी वो भूल गए हैं और उनकी प्रजा दुखी है ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा, इसलिए वो राजा धर्म भी नहीं जानते। धन्यवाद।